नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर आजमगढ़ से है, जहां समाजवादी पार्टी के मुबारकपुर विधानसभा की मासिक बैठक मुबारकपुर के विधान अध्यक्ष सोमनाथ यादव की अध्यक्षता में सठियाव कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें मुबारकपुर विधानसभा के विधायक अखिलेश यादव के साथ ही क्षेत्रीय समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। इसमें आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां तैयार की गई। साथ ही समाजवादी पार्टी के साथ पीडीओ को पार्टी के साथ भारी संख्या में जोड़ने का भी संकल्प लिया गया। इस मौके पर मुबारकपुर विधानसभा के विधायक अखिलेश यादव ने मीडिया से वार्ता में कहा कि सबसे पहले मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों व मुबारकपुर विधानसभा की जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी की विधानसभा की कमेटी की बैठक की गई थी, जिसमें अस्थायी मुद्दों के साथ राजनीतिक मुद्दों पर भी सपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी चर्चा करते हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का मुखर होकर विरोध करने के लिए रणनीतियां बनाई गई हैं। आने वाली 27 जनवरी से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नियमानुसार पीएफ पर चर्चा पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में पिछड़े दलितों और महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और सरकार तानाशाही करती जा रही है और किसी भी पीड़ित की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही और भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत फैलाने में व्यस्त हैं। इसलिए समाजवादियों ने निर्णय लिया है कि आने वाले 27 जनवरी से वह जनता के बीच जाकर बुनियादी मुद्दों पर एकजुट करेंगे और जन आंदोलन की शुरुआत होगी। आइए सुनते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए मुबारकपुर विधानसभा के सपा विधायक अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। संवाददाता अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आप लोगों को भी और अपने विधानसभा क्षेत्र मुबारकपुर के सम्मानित लोगों को, साथ ही सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबके स्वस्थ रहने की, समृद्ध रहने की और शांतिपूर्ण जीवन यापन करने की मंगलमय कामना करता हूं। समाजवादी पार्टी की विधानसभा की कमेटी की बैठक थी और ये हमारे संगठन का तौर तरीका है कि विधानसभा क्षेत्रों में 5 तारीख को बैठक होती है, जिसमें स्थानीय मुद्दों के साथ ही राजनीतिक मुद्दों पर समाजवादी साथी बैठ के चर्चा करते हैं, निर्णय करते हैं। तो उसी क्रम में आज हमारी मासिक बैठक थी, जिसमें साथी से लोग उपस्थित हैं। क्या निर्णय लिया गया? निर्णय संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, सरकार की जन विरोधी नीतियों का मुखर होकर के विरोध करने के लिए और आने वाली 27 जनवरी से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार पीडीए पर चर्चा पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया गया है। हम लोग इस सरकार में विशेष रूप से पिछड़ी जात, दलित और अल्पसंख्यक समाज के साथ लगातार अत्याचार अनाचार बढ़े हैं। महिलाओं के साथ उत्पीड़न और उनके साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार तानाशाही से चलाई जा रही है और कहीं किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी कर्मचारी जनता को लूटने में व्यस्त हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले नफरत पैदा करने में मस्त हैं। इसलिए समाजवादियों ने निर्णय लिया कि आने वाली 27 जनवरी से जनता के बीच में चलेंगे और लोगों को बुनियादी मुद्दों पर एकजुट किया जाएगा और जन आंदोलन चलाया जाएगा। जो लोग सरकार की जन विरोधी नीतियों के शिकार हो रहे हैं, नौजवानों के पास रोजगार नहीं, बच्चों को शिक्षा दीक्षा का कोई इंतजाम नहीं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, अस्पतालों में दवाएं नहीं, थाने और तहसील पर जनता से लूट हो रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में चला जाएगा। आप लोगों को धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए और आग्रह करते हुए कि जो हमारे साथी कार्यक्रम तय करते हैं
उन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में सब लोग शामिल होने का काम करेंगे। और दूसरी बात, हमने कुछ दिन दलित और अल्पसंख्यक के साथ लगातार अत्याचार और उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है। तो इन लोगों के बीच में चल करके एकजुट करके सभी लोगों को गोलबंद करके इस सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाना है, संघर्ष करना है, धरना प्रदर्शन आगे बढ़ाना है, अलग करना चाहती है। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता के बीच में चलें और लोगों के बीच में जागरूकता पैदा की जाए। संभवतः इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाली 27 जनवरी से पूरी पार्टी सेक्टर वाइज अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित मुबारकपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे बीच में उपस्थित। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।